स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में, एक ऐसा शो जहां पर हमारी कोशिश है आपको शेयर बाजार से जोड़ने की, और वो भी सलाह मशवरे के साथ। हमारे इस शो में अगर आप भाग लेना चाहते हैं या शेयर बाजार जो भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, आप अपने सवाल इस QR कोड को स्कैन करके हम तक पहुंचा सकते हैं। आप इसको स्कैन करेंगे, आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, वहां पे अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव हैं, जहां पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। इस शो में आसान भाषा में, भले ही आपका सवाल शेयर बाजार में कामकाज को लेकर हो या इन्वेस्टमेंट को लेकर हो या आप छोटी अवधि के लिए पैसे लगाना चाहते हैं, हर तरह के सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। तो झटपट अपने सवाल भेज दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं तो स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पे खरीदा है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, कुछ बुनियादी डिटेल्स, ताकि हमारे एक्सपर्ट्स के लिए आपको सलाह देना आसान हो जाएगा। मेरे साथ ये सिक्योरिटीज इंडिया के लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़े हुए हैं, और साथ ही मेरे साथ एंजल वन के राजेश भोसले। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी इस बेहद खास मुहिम में। और चलिए झटपट दर्शकों से भी जुड़ना शुरू करते हैं और व्हाट्सएप के जरिए पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पर सूरज हिंदुजा का मैं सवाल लूंगी, और इन्होंने राजेश जियो फाइनेंस में खरीदारी कर रखी है। इनका नज़रिया लंबा है, 266 इनकी बाइंग प्राइस है, 127 उन्होंने टोटल क्वांटिटी है इनकी खरीद की, और लंबा भी रुकना चाहते हैं। राजेश, क्या सलाह होगी? ठीक है, लिस्टिंग के बाद जो लो बना था वो अराउंड 190-200 के आसपास था। कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड के बाद वापस उन लेवल्स को रिटेस्ट कर रहा है, तो अभी फिलहाल सपोर्ट पे है और कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड में है। और देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, तो इन लेवल्स पे मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 225-230 लेवल्स के आसपास। वहाँ पे एक स्टिफ हर्डल है, प्रीवियस बाउंस जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो 225-230 आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। अगर वो क्रॉस होता है तो वहां से फर्दर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, 185-190 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल जो है आपने बताया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। एंड ऑफ कोर्स अम्बानी जो है, मुकेश अम्बानी ग्रुप स्टॉक्स भी अगर बात करें रिलायंस के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की, तो सब में जो है आज करेक्शन देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स रिलायंस की भी बात करें तो यहाँ पे वन ऑफ द टॉप लूजर्स आपके निफ्टी इंडेक्स का भी है। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नामदेव जी। नमस्कार नामदेव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आई थिंक लाइन कट गया है, लेकिन नामदेव जी का जो रिक्वेस्ट था वो था बजाज हाउसिंग का, जहाँ पे अगर इनकी बाइंग की प्राइस करें तो ऑलमोस्ट 150 लेवल्स पे है। और यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की उन्होंने अवधि की बात नहीं की है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी करंट लेवल्स पे देखें तो वो लॉस पे हैं, बड़े लॉस पे है। खरीदारी की भाव जो थी वो 150 पे थी, अभी 106 पे है। मतलब आप मान लीजिए 35 से 30% का जो है ड्रॉडाउन ऑलरेडी देखने मिला है। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस लगा दे लक्ष्मीकांत जी, कि कुछ रिवाइवल की होप्स हैं जिस तरह मैक्रो डेटा सजेस्ट कर रहे हैं? चार्ट्स को देख के लग रहा है कि यहाँ पे तो करेक्शन आता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक जो 80-90 के जो निचले स्तर हैं वहां पर एक स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं। अगर उन लेवल्स को होल्ड करेगा तो हमें एक फर्दर पुल बैक आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हालांकि जो ऊपरी जो लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 118 से लेकर 122 के आसपास। तो अगर वो उसके ऊपर निकलेगा देन आफ्टर हमें तेजी देखने को मिलेगी। बट अभी फिलहाल जिस तरीके से करेक्शन हमें निफ्टी और अदर इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रेशर इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में, और उस दौरान ये अपने निचले स्तर जो 88-90 के आसपास आ रहे हैं वहां तक फिसल सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आपको विस्तृत नजरिया। फटाफट से अगले जो कॉलर हैं उनकी ओर बढ़ेंगे। राज राठौड़ ने अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है, भोपाल मध्य प्रदेश से। रिलायंस इन्होंने ख़रीदारी करके रखी हुई है और इन्होंने 1360 के भाव पे ख़रीदारी की है, और
10,000 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं। अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर दिग्गज रिलायंस के शेयरों पर, जैसा शरद भी अभी बता रहे थे कि किस तरह से लगातार रिलायंस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में करेक्शन नजर आ रहा है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि आज 3.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो लगभग 4.5% टूट चुका है रिलायंस का स्टॉक, और एक महीने में 6.5% तक की गिरावट हम देख चुके हैं। तो राजेश, क्या सलाह होगी? इनकी बाइंग प्राइस एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 1360 की है रिलायंस। देखिए, लास्ट कुछ हफ्तों से एक सपोर्ट ले रहा था 1200 के आसपास, तो वो सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। 200 वीकली मूविंग एवरेज है, तो नियर टर्म में थोड़ा सा फर्दर वीकनेस पॉसिबली रिलायंस में देखने को मिल सकता है। बट सलाह ये होगी, थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से ध्यान दीजिए। अभी ट्रेडिंग के हिसाब से डेफिनेटली वीक लग रहा है, बट अक्टूबर 2023 में स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था समवेयर अराउंड 1130 के आसपास, और 1130 से जो रैली स्टार्ट हुई थी, तो वहां से 1500 तक स्टॉक रैली हुआ था। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली मोमेंटम नेगेटिव है, बट अगर 1130 के आसपास अगर फर्दर डिप आता है तो वहां पे मैं एवरेज करने की सलाह दूंगा। बाउंस बैक में वापस 1320 1350 आता है, तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे दर्शकों के सवाल हमें और लेने हैं, लेकिन शरद, आईजीआई के बारे में हम बात करते हैं। नतीजे बहुत अच्छे थे, ठीक है, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं 10 से 12% यहाँ पर गिरावट है। ऐसा क्या हो रहा है कि लोग लगातार इसको जो है बेच रहे हैं? देखिए, एचएनआई सेगमेंट वाली एक स्टॉक है लार्जली, बट रिटेल पे भी जो है आप थोड़े पैनिक आ रही है। नंबर्स अच्छे आए थे, हाल ही में आईपीओ आया था तो बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था, और ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस बहुत महंगे थे। कुछ 4-5 रीजन है, इसके बारे में बताता हूँ। और ये बेसिकली हमारा जो है सावधान का सेगमेंट है। यहाँ पे जो है हमारी मुहिम रहती है 18 स्वदेश में कि ऐसे सारे स्टॉक्स में जहाँ पे गलती हो सकती है, जहाँ पे रिस्क हो सकती है, उससे आप बचें। तो क्या अहम रीजन है वो मैं बताता हूँ कविता आपको। जो Q3 अर्निंग्स अच्छे थे, स्टॉक गया 10% नीचे। आज मैंने डिलीवरी का भी डेटा निकाला, 3.6 लाख शेयर्स जो है डिलीवरी वहाँ पे देखने मिली है, और एचएनआई सेलिंग हुई है। हमारे चैनल चेक सजेस्ट करो, और ये बड़ा आंकड़ा है, एक एचएनआई ने डंप किया है। वैल्यूएशंस की बात करें तो आईपीओ में एक्सपेंसिव था, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ और भी होती है जब हम बैलेंस शीट पीएल देखते हैं। सबसे पहला है कि जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 100% प्लेज्ड है, यानी कि एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिस्क इस कंपनी में देखने मिल सकता है। ये एक टाइप का रेड फ्लैग होता है। और वर्किंग कैपिटल की भी बात करें तो पिछले 1 साल में जो है वर्किंग कैपिटल डेज वो डबल से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि जो पैसा मिलता है आपको जब आप बिजनेस करते हैं उसको आने में भी देरी देखने मिल रही है। और अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करें, जो लाइफ टाइम हाई था वो अराउंड दिसंबर के लेवल्स पे था, वहाँ से अभी स्टॉक 40% से ज़्यादा गिर गया है, और जो आईपीओ प्राइस था अब उससे भी नीचे आ गया है, 12% की इसमें गिरावट आई है। तो लक्ष्मीकांत जी, ज़रा अगर चार्ट चेक भी ले ले तो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का क्या जो है चार्ट लेवल्स मिल रहा है, खास करके शॉर्ट टर्म लेवल्स पे ज़रा बताएं। देखिए, वीकली और मंथली चार्ट्स पे ज़्यादा डेटा तो है नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसका रिसेंटली आईपीओ ही आया होगा। और आज भी अगर जो इसने पैटर्न बनाया है वो बेरिश बेल्ट होल्ड का बनाया है, जो कि दर्शाता ये है कि आने वाले समय में इसमें भी करेक्शन बढ़ेगा। जो सपोर्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं, हम एक साइकोलॉजिकल लेवल 350 को एक सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। उसके नीचे फिसलेगा तो फर्दर करेक्शन हमें 320 310 तक के लेवल्स के लिए दिखाई दे सकता है। बुलिश मोमेंटम गेन करने के लिए 385 390 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होना जरूरी रहेगा। चलिए, यहाँ पर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, थोड़ा सा एहतियात आपको बरतना होगा, और इसीलिए हमारी कोशिश लगातार यही होती है कि ऐसे स्टॉक्स जो कि लगातार सवालों के घेरे में हैं उनको आप तक लेकर आएँ और आपको बताएं कि कैसे यहाँ पर जोखिम आपका बढ़ सकता है अगर आप सही वक्त पे सही रणनीति बिना सलाह के बनाते हैं तो। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ दिलीप जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिलीप जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं गुजरात नौसारी से बात कर रहा हूँ। जी दिलीप, बताएं कौन सा स्टॉक आपने लिया है, किस भाव पे लिया है? सर मेरे पास कोचिन शिपयार्ड है 24 शेयर, और मेरा बाइंग प्राइस है सर 1840। ठीक है, कितना समय देना चाहते हैं इस स्टॉक को? हालांकि आपकी काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। सर 2 से 3 साल है। ठीक है, डिफेंस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है, लेकिन हमने देखा कि वैल्यूएशंस जो थे वो डिफेंस क्षेत्र की तमाम कंपनियों में लगातार बढ़ते जा रहे थे। बजट के बाद भी हमने एक करेक्शन देखा था, लेकिन हाल फिलहाल की गिरावट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंट करती हुई आज भी देखिए 4% गिरता हुआ है यहाँ पर। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कोचीन शिपयार्ड 1840 की खरीदारी है, हालांकि ये 2 से 3 साल और देना चाहते हैं।
देखिए, आने वाले समय में स्टॉक में अभी भी ऐसी कोई मेजर रिकवरी आती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि एक इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है मंथली के चार्ट्स पर, जो कि आ रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1140 के आसपास। मुझे लगता है कि 1140 के लेवल्स को इसको डिफेंड करना चाहिए। अगर वहां से स्टॉक्स में रिकवरी आती है तो देन आफ्टर हमें एक पुल बैक मूव आने वाले समय में मिल सकता है। अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है वो 1300 के आसपास आ रहे हैं। 1300 के लेवल्स को ये ब्रेक करेगा, देन आफ्टर हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई देगा इस स्टॉक में। और उस दौरान ये स्टॉक फिर 1480 से लेकर 1540 के लेवल्स तक पहुंच सकता है। पर उसके लिए इसको 1140 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होना जरूरी रहेगा। और राइट, चलिए कोचिन शिपयार्ड पे ये आपकी सलाह होती हुई। और देखिए यहाँ पर बाजार भी फिलहाल अपने निचले स्तर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और निफ्टी 111 अंक कमज़ोर, और सेंसेक्स में भी हम देख सकते हैं लगभग 400 अंकों की गिरावट, और बैंक निफ्टी यहाँ पे 450 अंक तक गिरावट दिखाता हुआ। इस बीच राजेश यहाँ पर शिवा का सवाल लेंगे, और इन्होंने अपना जो सवाल भेजा है वो मदसन पर है। ये कह रहे हैं इनकी एवरेज प्राइस 165.95 है, और इनको लगातार घाटा भी हो रहा है। कितना नज़रिया है इनका इसमें इन्होंने बताया नहीं है, हालांकि मदसन वायरिंग की बात कर रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल 116-17 के आसपास। एक मिनट, मैंने एक्चुअली संवर्धन मदरसन चेक करा था। मदरसन वायरिंग अभी ट्रेड कर रहा है एट 4750। देखिए अभी ट्रेंड तो फिलहाल डाउन ही है, एंड कोई भी बाउंस यहाँ रहा है पर तो संवर्धना मदरसन की बात हो रही है। मदर्स ओके, एक मिनट, एक ही मिनट देना। ओके जी। तो संवर्धन मदरसन अभी चल रहा है 116 के आसपास, और कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। और 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है 110 के आसपास है। एंड मई 2024 में भी इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करा था, एंड वहां से स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन पे है, एंड कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड और पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। तो कोई मेजर अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है, बट शॉर्ट टर्म सपोर्ट पे है, तो यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिसेंट जो है बाउंस बैक में अराउंड 130-135 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था, तो वहां पे आता है तो चार्ट्स को रीचेक करना होगा। बट अभी फिलहाल सपोर्ट पे है, तो 110-108 सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट को नजरिए में रख के होल्ड रखिए। जी बिल्कुल, शामिल के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे जो है नज़र रखिएगा। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास, और व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़े हैं हमारे साथ मुकेश कुमार। इन्होंने जो है IRFC की एक्विजिशन की है, और जो बाई प्राइस है इनका 134 रुपीज़ का है। ये लेवल्स पे इनकी बाइंग आई है। करंट लेवल्स पे देखें तो 20% से ज़्यादा का डी ग्रोथ इनके बाइंग प्राइस से देखने आया, और इन्होंने इंटरेस्टिंगली इन्वेस्टमेंट हॉरिजन भी अपना बताया है 1 साल का। तो IRFC को लेके 1 साल का व्यू पॉइंट से जो है लक्ष्मीकांत जी ज़रा बताएं क्या चार्ट के इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं। लॉसेज ज़रूर हुए हैं, बट ये इन टैंडम है मिड कैप स्मॉल कैप के साथ। बट अब IRFC के लेवल्स कुछ जो आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और 1 साल में क्या पॉइंट्स रहेंगे लक्ष्मीकांत जी? ये अभी कुछ ही पिछले हफ्ते इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस वीक स्विंग लो के नीचे ब्रेकडाउन दिया था, और वहां पर जो मेजर रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा था वो निकल कर आ रहा है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 125-126। तो वो एक क्रिटिकल हर्डल जोन है IRFC के लिए। अनटिल अनलेस एक प्रॉपर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है 126 के ऊपर, इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है। हालांकि अगर हम वीकली के चार्ट्स पे नजर डालते हैं तो जो सपोर्ट्स अभी नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 88 और 85 के रेंज के आसपास। तो वहां तक इसमें आने वाले समय में गिरावट बन सकती है। अगर इस क्रूशियल सपोर्ट पर 88 से लेकर 85 के जोन पर आकर अगर वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है, देन आफ्टर वहां पर एवरेजिंग की सलाह दी जा सकते हम दे सकते हैं। और वहीं पर ही वो अगर वो सपोर्ट को डिफेंड करेगा तभी एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। और राइट, चलिए तो ये सलाह IRFC पर आती हुई, और कुल मिला के मेरे ख्याल से हमारा समय भी समाप्त हो गया है आज के इस शो के लिए। राजेश और लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे लक्ष्मीकांत जी, आप पहले।
यहाँ पर जिन भी स्टॉक्स के बारे में जो भी चर्चा हुई है उसमें मेरा कोई पर्सनल निवेश नहीं है, हालांकि मेरे क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड हो सकता है। राजेश। देखिए कई सारे स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए।